तो जैसा आप लोग जानते होंगे कि इंग्लिश जो है हमारे हिंदी बोलने वाले भाइयों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इस समस्या का समाधान हम जो है इस वीडियो में लेके आए हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंग्लिश का सिलेबस क्या है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो लास्ट में मैं कुछ टिप्स बताऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि इंग्लिश में हमें पढ़ना क्या है बेसिकली और हमें छोड़ना क्या है। तो इससे हमें क्रिस्टल एंड क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि इंग्लिश में हमको पढ़ना कैसे है। सबसे पहली बात तो हम सिलेबस इसके बारे में देखते हैं। तो अगर हम पहले देखेंगे तो हमें ये पता होता है कि एक्स ग्रुप और ये वाई ग्रुप इंग्लिश जो होती है दोनों में आती है। इसमें भी 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 नंबर का होता है। इसमें भी 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 नंबर का होता है। हमें ये तो आइडिया लग गया कि ये दोनों में आती है और 20-20 क्वेश्चन होते हैं। अब हम देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। तो एक आता है वर्ड फॉर्मेशन, जिसमें जैसे नाउन पढ़ना पड़ता है, वर्ब पढ़ना पड़ता है, एडजेक्टिव पढ़ना पड़ता है, फिर प्रीपोजिशन पढ़ना होता है। उसके बाद फिर आगे चलते हैं तो डिटरमाइनर्स पढ़ना पड़ता है, फिर नाउन, प्रोनाउन, कंजक्शन, ये सारे एक एक चैप्टर है, इनको हमें पढ़ना पड़ता है। फिर एडवर्ब है, मॉडल्स हैं, क्लॉज है। क्लॉज में आपके हो गया नाउन, एडवर्ब, रिलेटिव क्लॉजेस, तो ये सारा ग्रामर का पार्ट है। फिर सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड हो गया, वर्ब फॉर्मेशन एंड एरर इन देयर यूज, ये एरर निकालने वाला क्वेश्चन जो आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, ये अधिकतर बच्चे इसी में फंसते हैं। उसके बाद आता है सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे सिंपल सेंटेंस है और नेगेटिव सेंटेंस, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। उसके बाद आता है वोकैब का फॉर्म, जैसे मान लीजिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है। एक लाइन दी हुई होगी, उसमें आपको उसका एक वर्ड बनाना होगा, एक सिंपल वर्ड बनाना होगा, एक पूरे सेंटेंस का एक वर्ड में कन्वर्ट करना होता है, इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। फिर सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, स्पेलिंग एरर हो गया, इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गया, ये सारे वोकैबुलरी के पार्ट्स होते हैं। तो ये तो हो गया हमारा सिलेबस जो कि आता है। अब जैसे आपने देखा, हमने 3 पार्ट में इसकी इंग्लिश को ग्रामर को समझा। तो जो हमारी इंग्लिश होती है बेसिकली वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है। सबसे पहला पार्ट जो होता है हमारा ग्रामर होता है, दूसरा हमारा जो पार्ट होता है वो वोकैब होता है, और जो तीसरा पार्ट हमने देखा था वो होता है कॉम्प्रिहेंशन। अब आप समझते हैं कि ग्रामर में हमें पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। तो ग्रामर में अगर आप ग्रामर की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो एक चैप्टर है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो प्रीपोजिशन पढ़ना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर आप देखें तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन आप बहुत ढंग से पढ़ेंगे। ये सारे ग्रामर के इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए। अगर आप देखें तो आपका अगला टॉपिक होता है कंजंक्शन का क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कंजंक्शन का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ऐसे ही ये 3 टॉपिक जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्रामर में। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात हम करेंगे अपने आने वाले वीडियोस में, जिसमें आपको हम क्लासेस भी प्रोवाइड करेंगे। अब रही बात वोकैब्स की, वोकैब्स तो आपको रट्टा मारना ही मारना पड़ेगा, इसका कोई और समाधान नहीं है। लेकिन आप सबसे पहले प्रेफरेंस दीजिए इडियम्स एंड फ्रेजेस को। इडियम्स एंड फ्रेजेस आप करके जाइए, क्योंकि इसको याद करना सबसे आसान होता है, क्योंकि हमारे रियल लाइफ के साथ हम इसको जोड़ सकते हैं। दूसरा, हम प्रायोरिटी जो देंगे वो देंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद हम एंटोनिम याद करेंगे और फिर हम सिनोनिम्स याद करेंगे। तो ये हम प्रैक्टिस के साथ आएगा। वोकैब याद करना इज नॉट अ सिंगल डे गेम, ये आपको लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी जाके आपका वोकैब सुधर सकता है। रही बात कॉम्प्रिहेंशन की, तो इसमें 2 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक पैरा जंबल वाला क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, जिसमें जंबल्ड फॉर्म में क्वेश्चंस होते हैं, और दूसरा होता है एक क्लोज टेस्ट वाला क्वेश्चन, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स वाला होता है। तो ये चीजें आपको ध्यान से पढ़नी पड़ेंगी। ये पैरा जंबल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्लोज टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट है, ये आपको जितनी ज्यादा इंग्लिश की रीडिंग करेंगे उससे इंप्रूव होगा। ग्रामर में आपको ये टॉपिक कभी नहीं छोड़ के जाना है। एंड वोकैब में आपने देख लिया कि ये हमारा रैंकिंग ऑर्डर होगा पढ़ने का। तो थैंक यू सो मच। अगर आप इस ऑर्डर को फॉलो करते हैं, अगर आप इसको ढंग से पढ़ते हैं, तो आप इस एग्जाम में 15 to 18 मार्क्स 20 में से बहुत आराम से निकाल सकते हैं। तो इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको इंग्लिश की तैयारी करनी है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए। हम इंग्लिश के नए नए टॉपिक्स पे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपके आने वाले एग्जाम में हम इसकी प्लेलिस्ट को डालते रहेंगे, जिससे आप बहुत अच्छी तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी हमारे चैनल के थ्रू कर सकते हैं। और अपडेट्स के लिए अगर पीडीएफ वगैरह चाहते हैं आप, तो हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़िए, जिससे कि हम आपको पूरा तरीका और अपने नोट्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं।